चौथे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तानी बैटर्स बुरी तरह नाकाम। न्यूजीलैंड ने 115 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 221 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान के एक दो नहीं 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सके। पूरी टीम 105 रन पर ढेर हो गई। इरफान खान 24 और अब्दुल समद 44 रन के साथ नुमाया रहे। न्यूजीलैंड के 220 रन में फिन एलन की 20 गेंदों पर 50, ब्रेसवेल के 46 और टिम के 44 रन। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी मिल गई। आखिरी मैच बुध को वेलिंगटन में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सलमान अली आगा का कहना है कि हरीफ बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। दूसरे इनिंग्स में गेंद स्विंग भी ज़्यादा हो रहा था। कैप्टन ने कहा कि आखिरी मैच में अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने कहा है कि पिछले मैच में शिकस्त के बाद टीम ने अच्छा कमबैक किया। मैच और सीरीज में कामयाबी से खुश हैं। 23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन। पूरी कौम यौम पाकिस्तान पर हम आवाज़। मुल्क की फ़ज़ाएँ नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठीं। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब, मुसल्लह फ़ौज की शानदार परेड, आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के दस्तों का मार्च पास्ट, जदीद तरीन J-10C की फॉर्मेशन ने लीनर्स बूम बर्स्ट का मुजाहरा किया। JF-17 थंडर, F-16 और मिराज तैयारों ने भी फ्लाई पास्ट किया। पाक फ़ज़ाइया के शेर दिल फॉर्मेशन ने फ़ज़ा में कौमी परचम के रंग बिखेरे। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड पाइप एंड परकशन बैंड ने फ़ज़ा में ज़बरदस्त धुनें बिखेरी। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा, मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान तकरीब में शरीक। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने परेड का मुआयना किया। भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। फितने खवारिज और दूसरे दहशतगर्द ग्रुप अपने नापाक अज़ाइम के हुसूल के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह फ़ौज मिलकर इन अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम पाकिस्तान की परेड से खिताब। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, 5th जनरेशन वॉरफेयर एक अहम चैलेंज है। मुल्क में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिशों को भी नाकाम बनाना होगा। सदर का फ़लस्तीनी और कश्मीरियों से भी इज़हार यकजहती। कहा, दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद कराने का मुतालबा। कहा, हमारी खारजा पॉलिसी अमन और इस्तेहकाम पर मबनी है। अपने हमसाय मुल्क और आलमी बरादरी से मजबूत ताल्लुक़ रखने के ख्वाहिशमंद है। हुकूमत ने भरपूर मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्ती का अमल जारी है। कायद के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के उसूलों पर अमल करके मुल्क को तरक्की याफ्ता और अजीम फलाही मुमलिकत बनाएंगे। वज़ीर आज़म का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह फ़ौज, पुलिस, रेंजर्स और FC बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रही है। इलामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स की जगह पाक फ़ज़ाइया ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिह ख्वानी की। दिन के आगाज़ पर मसाजिद में मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। यौम पाकिस्तान पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में खुसूसी तकरीबात और रैलियों का इनकाद। लाहौर टाउन हॉल में यौम पाकिस्तान की खुसूसी तकरीब। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने परचम कुशाई की। टाउन हॉल से इस्तांबुल चौक तक रैली। बड़ी तादाद में बॉय स्काउट्स की शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुल्तान में DC ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब। भावलपुर में शानदार यौम पाकिस्तान मार्च पास्ट किया गया। कमालिया, जफरवाल, मंडी भावुद्दीन और विहाड़ी में भी परचम कुशाई। मुल्क में अमन और सलामती के लिए दुआएं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़िली हेडक्वार्टर्स में यौम पाकिस्तान की सबसे बड़ी परचम कुशाई की तकरीब। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी तराने पेश किए गए। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी और मार्च पास्ट किया। कोहाला एंट्री पॉइंट को रंग बिरंगी रोशनियों, दिलकश लाइटों और कश्मीर और पाकिस्तान के झंडों से खूबसूरत अंदाज में सजा दिया गया। किला अब्दुल्ला में मदारिस की ज़ेर एहतमाम यकजान पाकिस्तान के उन्वान से खुसूसी तकरीब। गिलगित बल्तिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी 23 मार्च की मुनासबत से तकरीबा। यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के उसूलों को याद रखना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। कहा कि इस दिन गुर्बत में कमी, मुसावात और कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गनापुर ने कहा कि आज का दिन तकाज़ा करता है कि हम मुल्क की बका और सलामती के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने में अपना अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आज का दिन हमें यकजहती, भाईचारे और एक दूसरे से ताउन का दर्स देता है। हम अपने अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अमन और तरक्की का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत का साथ दिया।
दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए बलोचिस्तान में कोई जगह नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम पाकिस्तान पर कौमी यकजहती और भाईचारे का पैगाम, कहा कि बाहमी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 23 मार्च का दिन पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। पाकिस्तान जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए कोशां है। मुत्तहद कौम के तौर पर तरक्की और खुशहाली के सफ़र में इस्तकामत के साथ गामज़न है। हम उस अमन की पासदारी और हिफाजत करते रहेंगे जो हमारी कौमी पहचान है। पाकिस्तान अमन का पैगंबर है और हम उसे हर हाल में महफूज रखेंगे। बिजली के निर्खों में कमी से मुतालिक पैकेज तैयार किया जा रहा है, ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत आवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पावर डिवीजन के उमूर पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू, कहा कि काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई से मुतालिक हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। वज़ीर आज़म के हुक्काम को सोलराइजेशन पॉलिसी से मुतालिक अबहम हक़ाइक़ और अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर दूर करने और बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी कामल तेज तर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 4 दिन से इस्लामाबाद में क़याम पजीर। ज़राए का कहने के अली-अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात करके हिदायत लेना चाहते हैं। अहम फैसलों पर बानी PTI से मुशावरत करेंगे, अपनी कारकर्दगी से भी आगाह करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला KP फराज मुगल का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात के लिए वज़ीर आला ने अदालत से भी रुजू किया है। उम्मीद है जल्द मुलाकात हो जाएगी। पंजाब जून 2024 से दरियाई सिंध में कैनाल बनाना चाहता है, हमने रोका हुआ है, किसी सूरत कैनाल निकालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक बयान यौम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नर सिंध के हमरा मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। कहा कैनाल से मुतालिक अभाम फैलाया जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुद अपने लोगों के पास जाकर अभाम दूर करेंगे। मेयर कराची ने गवर्नर सिंध को वफाक से 100 अरब के तरक्याती फंड दिलवाने के लिए खत लिखा था। इस खत का क्या बना? सहाफ़ी के सवाल पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ऐसा जवाब दिया कि वज़ीर आला सिंध ने कहका लगाते हुए बात ही खत्म कर दी। चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं और मेयर कराची पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने 100 अरब के लिए मुझे ख़त लिखा है, लेकिन मैं CM साहब से कहूँगा कि 50 अरब आप डालें तो बाकी 50 के लिए मैं बात करता हूँ। ये जो चलती रहती है कि मेयर साहब की, गवर्नर साहब की, ये इसी हद तक है। गवर्नर साहब को कहते हैं कि सहरी से बाहर निकलें। गवर्नर कहते हैं कि वफाक ने जो पैसे दिए उनका हिसाब दो, वो पैसे मुस्तफ़ा कमाल के दौर में मिले थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। लियारी में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि 9 मई वाले कम से कम माने तो कि उन्होंने गलत किया। ये मुल्क रहेगा तो अपोजिशन और हुकूमत रहेगी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि किनालों पर अब तक काम नहीं हुआ है। पीपल्स पार्टी ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है। कोयटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस चौथे रोज़ भी बहाल नहीं हो सकी। कोयटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस 4 रोज़ से मुअत्तल होने के बायस सार्फिन को मुश्किलात का सामना। कोयटा से पेशावर और कराची के लिए ट्रेन सर्विस 12 रोज़ से मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस और बोलान मील की मुअत्तली से यौमिया लाखों रुपए नुकसान का सामना। रेलवे हुक्काम का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक खान का कहना है कि दौरे अफगानिस्तान में अफगान अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में मुलाकात हुई। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया। फ़रीक़ैन ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह पर रवाबत बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सादिक खान की अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात, राहदारी और राब्ते के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया।
हैदराबाद में वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन मुलाजमीन का तनख्वाहें और वाजिबात न मिलने पर एहतजाज। तनख्वाहें न मिलने की सूरत में ईद ड्यूटी पर न आने का ऐलान कर दिया। MD वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कहते हैं कि वाजिबात ईद से कबल अदा करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक नायब सदर कामिला हैरिस और साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन समेत कई अहम डेमोक्रेट रहनुमाओं की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी। ट्रंप इससे पहले साबिक सदर जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी खत्म कर चुके हैं। अपने मेमो में सदर ट्रंप ने कहा कि वो पूरी बाइडन फैमिली की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर रहे हैं। जिन दीगर अफराद की खुफिया मालूमात तक रसाई बंद की गई है उनमें साबिक वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, व्हाइट हाउस के साबिक कौमी सलामती मुशीर जैक सुलिवन भी शामिल हैं। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को सिविल अवार्ड्स देने की तकारीब। ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में दिफा, सियासत, तालीम, माशियात, तिब, साइंस, फनून लतीफ़ा, स्पोर्ट्स, मीडिया और दीगर शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को अवार्ड से नवाजा जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद वफ़ात निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अवार्ड उनकी बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नवासी आसिफा भुट्टो जरदारी भी इस मौके पर मौजूद थी। सुल्तान अली अलाना को उनकी मुआशी और समाजी खिदमात के एतराफ़ में निशान खिदमत से नवाजा गया। गवर्नर हाउस लाहौर में भी तकरीब का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को अवार्ड्स दिए गए। पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा में यौम पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कौमी परचम लहराकर दिन का आगाज़ किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। अबू धाबी और दुबई में भी यौम पाकिस्तान की तकरीबात। सफ़ीर फैसल नियाज ने पाकिस्तानी सफारत खाने में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया। यौम पाकिस्तान के मौके पर ताशकंद में पाकिस्तान के सफारत खाने में भी परचम कुशाई हुई। सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने कौमी परचम लहराया। सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात भी पेश किए गए। कोलालमपुर में पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर एहसन रजा शाह ने कौमी परचम लहराया। बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ डट जाने वाले जंग आज़ादी के इंकलाबी हीरो भगत सिंह की 94वीं बरसी। 23 मार्च 1931 को 23 साल की उम्र में भगत सिंह को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। अपनी जुर्रत, बहादुरी और जोश जज्बे के लिए वो आज भी दिलों में जिंदा हैं। आयशा खान के भाई का किरदार किया तो शोबिस में दरवाजे खुलते गए। अदाकार नुमैर नवाज को करियर की शुरुआत में वो किरदार मिले जिसे करना सीनियर अपनी तौहीन समझते हैं। मिलिए नुमैर नवाज से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और सोहनी धरती और जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे मिली नगमे गाने वाली शहनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 7 साल बीत गए।